दो प्रकार के संप्रदाय चल रहे हैं, एक नए और दूसरे बोलो पुराने। तुम्हें पुराने संप्रदाय पसंद हैं कि नए? पुराने। हाँ, अभी तो नए थे, अब पुराने होते। अच्छा चलो, मैं नए पुराने का अर्थ भी तुम्हें समझा करके फिर पूछूंगा। संसार में एक गप्पी आया। अरे बोलो कौन आया? गप्पी माने असंबद्ध प्रलाप करने वाला आया। ये बहनों सुन लो। और उसने एक नई बात चलाई, सनातन नहीं चलाई। सनातन बात तो ये है, ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान सब जगह व्यापक है। ये बात सत्य है, नित्य है, सनातन है। लेकिन इसकी जगह गप्पी ने एक नई बात चलाई। चार्जर। और क्या नई बात चलाई? कि खुदा चौथे आसमान पर रहता है। अरे बोलो, इसकी गप चल गई कि नहीं चली? चल गई। भेड़ इसके पीछे पीछे चलने लगी। आपने यदि कभी भेड़ों को देखा हो तो आगे वाली भेड़ जब चलती है तो गर्दन उठा के चलती है कि झुका के चलती है? झुका के। और अगर आगे वाली भेड़ कुएं में गिर जाए तो पीछे वाली भेड़ भी सारी की सारी बोलो कुएं में गिरती है। इस गप्पी की चल गई, और जब चल गई तो सारी की सारी भेड़ कुएं में गिर गई। अरे बोलो, गिर गई कि नहीं गिर गई? अच्छा, ये चौथे आसमान की बात जब चली थी तब नई थी। समय बीतता गया, बीतता गया, ये नई बात पुरानी होने लगी तो एक नया गप्पी और आया। और उस गप्पी ने सोचा, जब पुराने गप्पी की चल गई है तो तू भी एक नई गप चला। और उसने एक नई गप चलाई। क्या का चलाई? खुदा चौथे आसमान पर नहीं, और ऊंची गप मारी, 7वें आसमान पर रहता है। अब हुआ क्या? चौथे आसमान की बात जो किसी समय नई थी अब पुरानी पड़ गई, और 7वें आसमान की बात जो थी ही नहीं अब वो नई हो गई। आप इन दोनों गप्पियों में से किस गप्पी को मानते हो? तो क्यों कह रहे थे पुराने को मानते हैं? अरे ध्यान देना, दयानंद योगी से पूछा, तुम आर्य समाज की स्थापना करते हो, वेद भाष्य करते हो, अरे शास्त्रार्थ करते हो, तुम नए को मानते हो कि पुराने को मानते हो? तब दयानंद योगी बोले, जो नया है वो आगे चलकर पुराना हो जाएगा, जो आज पुराना है वो कभी नया था। मैं न नए को मानता हूँ न पुराने को मानता हूँ, बल्कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों को जो सनातन वेद विद्या है, अरे बोलो उसे ही मानता हूँ। अच्छा ये बात बताओ, ये रातें कभी पुरानी पड़ती हैं जी? नहीं पड़ती। अच्छा, दिन कभी पुराने पड़ते हैं? बोलो जी, नहीं पड़ते। ध्यान देना, नए को नूतन बोलते हैं और पुराने को पुरातन बोलते हैं। दयानंद बोले, जो न नूतन है न पुरातन है अपितु सनातन है। अरे दयानंद तो उस सदा रहने वाले सनातन को ही मानता है। आओ, उस सनातन को समझाने के लिए ऋषि दयानंद जी ने जो लिखा है, मैं उनकी लेखनी से लिखे हुए कुछ शब्दों को बताता हूं। चलो मैं नई वाली बात को और कहता हूं। अरे सुनो, मैं नई वाली बात को। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था, पीछे वाला बोला कुछ अपडेट भी होती है। अरे क्या बोला? कुछ अपडेट भी होती है। उसका कहना था वेद की जो बातें उसमें अपडेट भी है। अरे करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। हाँ, नहीं समझे? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं बहनों, जब भगवान ने पहली बार दुनिया को बनाया होगा तो क्या इतनी खूबसूरत दुनिया बना ली होगी? ये हमारी बहनें जब रोटियां बनाती है, छोटी छोटी 5 साल की 6 साल की, तो गोल गोल रोटी बनाई थी कि थी कौन सा कौन? और अब कला में विकास होता चला गया, गोल गोल रोटियां बनाती हैं।
अरे एक टेलर जब पहली बार कटिंग करना सीखता है तो सही कटिंग करता है कि गलत करता है? गलत करता है। अभ्यास करते करते कला में विद्या में विकास होता चला जाता है। इसी भांति मैं पूछता हूं, भगवान ने जब पहली बार सृष्टि को बनाया होगा तब क्या इतनी बढ़िया सृष्टि बना ली होगी? अरे बोलो, बना ली होगी? अरे तुम क्यों नहीं बोलते हो? अरे बोलो ना। धीरे धीरे विकास हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलते क्यों नहीं? सनातनी नहीं हो क्या? देखो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी इतनी बढ़िया नहीं बनाई होगी। तो मैं एक बात पहले ये कहना चाहता हूं, वे लोग ये कहना चाहते हैं पहले भगवान ने मनुष्य के इधर तो आंख लगाई होगी, इधर मुंह लगाया होगा, इधर नाक लगाई होगी, और जब हम रोटी खाते होंगे तो आंख से यहाँ देखते होंगे और यहाँ जो है नाक से सूंघते होंगे, फिर ऐसे करके यहाँ मुंह से खाते होंगे। भगवान ने देखा होगा हाय रे 3 गुना समय लगता है, तो तीनों चीजें एक जगह फिटिंग कर दी होंगी। क्या ऐसा हुआ होगा? अरे बोलो, ऐसा हुआ होगा? अरे भगवान की बात अपडेट नहीं होती कभी। क्यों नहीं होती? सुन लो क्यों नहीं होती। पहली बात तो भगवान कभी दुनिया बनाना शुरू ही नहीं करता है। अरे क्या कह दिया मैंने? परमात्मा दुनिया बनाना कभी शुरू। ये दुनिया बनने का बिगड़ने का जो सिलसिला है वो कब से चल रहा है? अरे सदा से चल रहा है। हमारे लिए दुनिया बनती है, हम सदा से हैं। अरे बनाने वाला परमात्मा सदा से है, जिससे संसार को बनाता है वो प्रकृति भी सदा से है। इसलिए दुनिया के बनने का बिगड़ने का सिलसिला, ये क्रम कभी शुरू नहीं हुआ है। अगर शुरू हुआ होता तो कभी न कभी रुक भी जाता। ये न आरंभ हुआ है और न ये सिलसिला कभी रुकने वाला है। इससे क्या नियम आया? मेरा प्रश्न ही गलत था कि भगवान ने जब दुनिया को पहली बार बनाया होगा, ये वाक्य ही गलत था। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं, अपडेट कौन करता है? अरे हमारा संविधान, भारत का संविधान क्या सब देशों का संविधान है? वो समय के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है कि नहीं? अरे बोलो, संविधान में परिवर्तन लाना पड़ता है कि नहीं? लाना पड़ता है, क्योंकि संविधान अल्पज्ञ ने बनाया है, सर्वज्ञ ने संविधान नहीं बनाया। अरे उसने बनाया है संविधान जिसका ज्ञान घटता भी है। अरे बोलो, जिसका ज्ञान बढ़ता भी है। अरे जब ज्ञान घटता है संविधान गलत बन जाता है, और जब ज्ञान बढ़ता है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। इसलिए हमारा मनुष्य का बनाया हुआ संविधान वो घटती और बढ़ती को प्राप्त होता है। लेकिन जो सब कुछ जानता है, अरे जो सर्वशक्तिमान है, अरे जो सर्वव्यापक है, उस परमात्मा के संविधान में, अरे वेद में न कोई घटती होती है और बोलो न कोई बढ़ती होती है। इसलिए वहां अपडेट करने की कोई स्थिति नहीं है। अच्छा, मैं 1-2 उदाहरणों से समझाऊंगा। ये सूर्य में कोई घटती बढ़ती करनी चाहिए क्या? अरे कार में तो मॉडल बदलता है। हमको बोला। अरे मोबाइल में मॉडल बदलता है जी। अजी चंपारण वालों जी, मॉडल बदलता है। पर क्या सूर्य का मॉडल बदलता है किसी सृष्टि में? अरे क्या चांद का मॉडल बदलता है? अरे बोलो, क्या पानी का मॉडल बदलता है? क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो रचनाएं ऐसे रचयिता की हैं, जिस रचयिता के पास ज्ञान पूरा है, शक्ति पूरी है, इसलिए उसमें कोई वृद्धि या घटती करने की आवश्यकता, बोलो जी, नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम तुम्हें नया मत पकड़ाने आए हैं कि पुराना? ना, फिर गड़बड़ कर रहे हो। फिर पुराने गप्पे की बात ले आओगे। अरे सुन लो, जो न नूतन है न पुरातन है,
अपितु जो सनातन है, बोलो वही धर्म है। दयानंद जी सत्या प्रकाश में एक बड़े पते की बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेरा किसी नवीन कल्पना को चलाने का, क्या कहा मैंने? मेरा किसी नई बात को चलाने का, मेरा किसी नए विचार को चलाने का रत्ती भर भी, लेस मात्र भी अभिप्राय नहीं है। तो क्यों इतना उद्योग कर रहे हो? अरे क्यों इतना प्रवचन शास्त्रार्थ लेखन कर रहे हो? तो दयानंद बोले जो वेद की बातें हैं, जिसे सृष्टि के आरंभ अर्थात ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, महाभारत काल पर्यंत सब ऋषि मुनि और विद्वान मानते आए थे, मैं उसी बात का प्रचार प्रसार करने के लिए आया हूं। मैं कोई नई बात अपडेट करने के लिए बोलो नहीं आया। एक भी बात ऋषि दयानंद के ग्रंथ में नई नहीं है, बल्कि जो सनातन विचार है उन्हीं का प्रचार प्रसार महर्षि दयानंद ने किया। बात आ रही है ना समझ में? इसलिए ध्यान देना, हम सनातनी हैं। ये मूर्ति पूजा की बात हमारे श्रद्धेय आचार्य जी कर रहे थे, मैं यहां पर इसको थोड़ी सी देर के लिए ले लेता हूं। वैसे माता उत्तमा यति जी ने बहुत अच्छा सोमनाथ मंदिर का उदाहरण आदि देकर के इस विषय को स्पर्श किया था। ए मेरी बहनों सुन लो, इधर देखो जरा, ए मेरी तरफ देखो जरा। आप लोगों के पास कैमरा है कि नहीं? अरे बोलो है। अच्छा, तो आपका कैमरा मिट्टी का फोटो खींच लेगा या नहीं? आओ प्रधान जी आओ, मंच को अलंकृत करो। ऐसे ऐसे विद्वान अगर प्रधान बने ना तो फिर आर्य समाज में कभी हानि नहीं हो सकती है। ये बड़े दोनों मंत्री और प्रधान बिल्कुल सार हैं मधुबनी के, ये कह लो। भैया कहाँ हो गए? बेस समाप्त कर दो और आवाज को बढ़ा दो। हाँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपका कैमरा जो आंखों से दिखती है उस मिट्टी का चित्र ले लेगा कि नहीं ले लेगा? अरे बोलो जी, खिंच जाएगा फोटो। अच्छा, मिट्टी से महीन चीज क्या है? अरे मिट्टी से सूक्ष्म वस्तु क्या है? बारीक वस्तु क्या है? मिट्टी से बारीक क्या है बोलो? पानी। अरे पानी आंखों से दृष्टि में आता है, तो बोलो पानी का चित्र हमारा कैमरा खींच लेगा कि नहीं? खींच लेगा। क्यों? क्योंकि आंखों से मिट्टी दिखती है। सुन लो जरा। अच्छा, मिट्टी से पतली वस्तु क्या है? और महीन की तरफ देखते हैं, कहां तक हमारा कैमरा पकड़ता है? आग। हवा नहीं, हवा से थोड़ी सी और मोटी चीज, और बड़ी विचित्र है, दिखती तो है पर छूने में नहीं आती है, पर छुओगे तो तुरंत परिणाम मिलेगा। और वो वस्तु है अग्नि। अरे अग्नि, ए माताओं बहनों बैठ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, स्थान खाली है, बैठ जाओ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आग जब यज्ञ कुंड में जल रही है और हम वहां का चित्र लेते हैं, तो आग के चित्र को हमारा कैमरा पकड़ लेता है कि नहीं? पकड़ लेता है। ध्यान देना, आग का फोटो भी खिंच गया। अरे पानी का तो खिंच ही गया था, मिट्टी का भी खिंच गया। और बारीक तरफ चलते हैं। इस अग्नि से बारीक वस्तु, सूक्ष्म वस्तु है पवन, वायु। अरे वायु होती भी है कि नहीं होती है? पक्की बात है, दिखती तो नहीं पर होती है। अरे हम टायरों में भरते हैं, अगर वायु ना हो तो हमारा यान चलेगा नहीं। इससे पता लगा होती है। और जब पंखा चलता है तो सुख मिलता है शरीर को। अरे वायु तो है, पर इतनी महीन है, इतनी बारीक है, इतनी सूक्ष्म है
कि दुनिया का कोई भी कैमरा ले आओ। अजी क्या कहा मैंने? दुनिया का कोई भी कैमरा ले आओ, पर दुनिया का कोई भी कैमरा इतनी महीन चीज को, बारीक चीज को, सूक्ष्म वायु का चित्र लेने में समर्थ, बोलो जी। या किसी का कैमरा ले लेगा हवा का फोटो, अगर ले सके तो हाथ खड़ा करे, नहीं ले सकता है। अब मेरा सवाल, मूर्ति पूजा के प्रसंग में मेरा सवाल, ये सवाल करना लोगों से, जो परमात्मा संसार में सबसे महीन है, अरे क्या कहा मैंने? जो परमात्मा संसार में अणोरणीयान, जो सबसे सूक्ष्म है, जो सबसे महीन है, ऐसे परमात्मा का चित्र क्या कोई कैमरा ले सकता है? अरे जब साकार वायु का चित्र नहीं ले सकते, क्या बोला मैंने वाक्य? अरे जब साकार वायु का चित्र नहीं ले सकते रे, तो मूर्ति पूजा करने वालों, तुम निराकार अणोरणीयान सबसे सूक्ष्म वस्तु परमात्मा का चित्र कौन से कैमरे से खिंचवा के लाए हो रे? बोलो ना। और मैं पूछना चाहता हूं, पूजा तो बाद में करेंगे, पहले मूर्ति की चर्चा कर ले। ये बताओ, ये हमारी पृथ्वी तिकोन है, चौकोन है, गोल है, कैसी है? चपटी है? अरे बोलो। ये मुसलमान तो चपटी बोलते हैं। ये पता है क्यों चपटी बोलते हैं? क्योंकि जंगली आदमी है इनकी पुस्तक को लिखने वाला। दयानंद जी कहते हैं, प्रधान जी ये बात बोले, जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ, बाइबिल को पढ़ता हूँ, तो उनके पढ़ने से पता चलता है ये विद्वान की रचना तो छोड़ो, ये तो किसी जंगली आदमी की रचना है। तो भूमि के लिए हम पढ़ते हैं जब विषय, तो विषय का नाम है भूगोल। हाँ, भूमि का पता है, न तिकोन है, न चौकोन है, न षटकोण है, वो गोल है, आकृति में है, परिमित है, सीमित है, और छोर का पता है। लेकिन क्या किसी ने परमात्मा के और छोर का पता किया है? अगर और छोर का, अरे आदि और अंत का, अरे उसकी परिमिति का अगर पता लग जाए, तो कोई भी कह देगा वो षटकोण है, तिकोन है, चौकोन है, लेकिन वो न तिकोन है, न चौकोन है, अपितु किसी आकार में, परिधि में बंधने वाला नहीं है। इसीलिए उसका नाम निराकार है, जो अनंत है। क्या उस अनंत को आप किसी छोटी सी वस्तु में बांध सकते हो? अरे मां के गर्भ में बांध सकते हो? अरे ये तो ऐसी गप हो गई जैसे कोई कह दे कि मैंने सूर्य को अपने मुख में ले लिया। पृथ्वी से 13,50,000 गुणे बड़े सूर्य को कोई मुख में नहीं ले सकता। वैसे ही अनंत आकाश की तरह अनंत व्यापक परमात्मा, अरे उसे किसी आकार में, किसी मूर्ति में लेना यह संभव ही नहीं, असंभव है। इसलिए परमात्मा का चित्र व मूर्ति न कभी बनी थी, न बन रही है, और बोलो न आगे बनेगी। अच्छा, चित्र व मूर्ति बनाने का जो अभिनय करते हैं, क्या करते हैं जी? अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, मूर्खता के कारण करते हैं। वो जो नाटक मूर्खता के कारण करते हैं, बोलो वो जो मूर्ति है वह चित्र है, वो जड़ है या चेतन है? अरे बोल दो ना, जड़ है। जड़ माने मैं पीछे बता चुका हूं, जिसमें कोई ज्ञान नहीं, कोई गति नहीं। अपनी गति कोई दूसरा दे दे तो होगी, अपने आप कोई गति नहीं। आप चढ़ावा चढ़ाते जाइए, उसे कोई पता ही नहीं कोई चढ़ावा चढ़ाया है। अरे वो मोहम्मद गजनवी आवे, अरे हर के ले जावे, उसे तो पता ही नहीं कौन क्या हर के ले गया। ये तो पुजारियों को पता, हम चेतनों को पता है। अरे कभी भी ये जड़ पदार्थ न तो ले सकते हैं न दे सकते। एक बार एक मूर्ति पूजक हाथ में लठ लेके आया। क्या लेके आया जी? लठ लेके आया, और आया धरती के सबसे बड़े आदमी दयानंद योगी के पास, और आकर के बोला, हे बाबा
ये लठ बता तेरे कहां मारूं। दयानंद कोई साधारण ताकत थे, उठते एक चपत मारते ठीक हो जाता, लेकिन ना, मनोविज्ञान के पंडित थे और मनोवैज्ञानिक ढंग से बोले आओ भद्र पुरुष आओ, यहां बैठो। बैठ गया। ऋषि ध्यान के पिंड में से निकलने वाले जो आभा मंडल था ना, उसकी विकिरण से वो प्रभावित होकर के बैठ गया और बैठ करके बोले, दयानंद प्रश्न करते हैं मूर्ति पूजा के प्रसंग में, भद्र पुरुष बताओ आप परमात्मा को कैसा मानते हो? क्या पूछा जी? आप परमात्मा को कैसा मानते हो? तब उसके मुख से सत्य निकल गया। अरे तब उसके मुख से सनातन बात निकल गई, कोई नई बात नहीं निकली, सनातन बात निकल गई, सत्य बात निकल गई। और क्या निकली? परमात्मा का लक्षण सच्चिदानंद है। इसका व्याख्यान मैंने प्रातःकाल किया था। दयानंद जी ने इनमें से बीच वाला पद पकड़ लिया, न सत पकड़ा न आनंद पकड़ा। कौन सा पकड़ लिया जी? तब चित। बोले तुम चेतन मानते हो? बोले हाँ परमात्मा चेतन तो है। बोले मैं दयानंद कभी चेतन परमात्मा का खंडन नहीं कर सकता। अरे मैंने तो अपने शास्त्र में लिख रखा है परमात्मा चेतन मात्र वस्तु है। क्या लिख रखा है बोलो जी? परमात्मा चेतन मात्र वस्तु है, अर्थात जो चेतन नहीं है वो और कुछ तो है, प्राकृतिक वस्तु तो है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। बस इतना सुनना था। उसने लठ को दूर फेंक के मारा और दयानंद के चरणों में ओतप्रोत हो गया। बस मैं प्रातःकाल एक बात कहता था, उसे दोहराता हूं। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो गया तो मूर्ति पूजा छोड़कर योगी राज कृष्ण की तरह, श्री राम की तरह, अरे उस अंतर्यामी को अंदर आप चिंतन करने लगोगे। अरे विचार कर गए तो जड़ और चेतन का अंतर पता चल जाएगा, तो आप चेतन का ही उपासन करोगे, जड़ की उपासना नहीं करोगे। अरे स्वाध्याय कर गए तो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त परमात्मा को समझकर उसी की उपासना करेंगे। मूर्ति पूजा आदि दुराचारों को हम पूरी तरह से बोलो जी छोड़ देंगे। कैसे ध्यान करें? ऋषियों ने बड़ा अच्छा कहा है, बल्कि उन्होंने तो भगवान की परिभाषा योग दर्शन में दी है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ध्यान देना कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपना संबंध ईश्वर और मन से करो। अरे किस किस से करो? ये प्राइमरी क्लास की बात बता रहा हूं मैं। ईश्वर से संबंध करो, ईश्वर प्रणिधान करो और अपना संबंध मन से करो। बोले मन से क्या करना है? बोले मन में जो जो गंदे संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उन्हें हटाने का प्रयत्न करो। मन से संबंध हुआ। और जब मन स्वच्छ होने लगेगा, अरे स्वच्छ होने के कारण मन का जो बिखराव है, मन की जो चंचलता है, मन का जो विक्षेप है, जिससे अर्जुन भी परेशान था। और अर्जुन कहता है एक बार, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रेमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन बोले मेरा तो नेटवर्क भगवान से मिल नहीं रहा है। तो बोले तेरा मन चंचल होगा? बोले हाँ मेरा मन तो इतना चंचल है। अरे जैसे आंधी को रोकना कठिन है, ऐसे मैं अपने चंचल मन को नहीं रोक पा रहा हूं। भगवान मुझे तरीका बताओ, मन को रोक करके अपना नेटवर्क भगवान से कैसे जोड़ूं? क्या मैं भगवान की मूर्ति बना के जोड़ूं? बोले ना, वहां मन और चंचल होगा। कैसे? कभी मूर्ति की नाक पे जाएगा और वो मूर्ति की नकली होगी, असली नहीं होगी, भगवान की नहीं होगी। अरे राम की मूर्ति बन सकती है, अरे कृष्ण की मूर्ति बन सकती है, अरे आपकी मूर्ति बन सकती है, हम सबकी मूर्ति बन सकती है। लेकिन जो निरवयव है, निरवयव माने बिना अवयव का, जिसके कोई अंग नहीं है, कोई खंड नहीं है, उस परमात्मा की मूर्ति कैसे बनाओगे? और मूर्ति के तो अवयव होते हैं। कभी आंख पे जावेगा मन,
कभी नाक पे जावेगा, कभी होठों पे जावेगा, कभी ठोड़ी पे जावेगा, ऐसे मन चंचल बना रहेगा। ये तरीका नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, सब जने मिलके बताओ, क्या परमात्मा मूर्ति में है? अरे बोलो, है? परमात्मा कण कण में है। मैं कण कण में तो पूछ ही नहीं रहा, मूर्ति में है। अरे बोलो परमात्मा मूर्ति में है कि नहीं, बोलो ना। हाँ ये सही उत्तर है, जो सर्वव्यापक है तो वो मूर्ति में भी है। पर ध्यान देना, मूर्ति परमात्मा नहीं है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर में, जब आप बड़े लोग जो यहाँ होंगे, हमने सुना है ब्लॉटिंग पेपर कुछ होता था, आपने शायद प्रयोग किया होगा। और पहले कलम से लिखते थे, कलम से लिखते थे ना। हाँ, और जब स्याही बह जाती थी तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता लगाते थे और स्याही उसमें भर जाती थी। तो स्याही सोखता थी क्या? वो स्याही अलग वस्तु है और स्याही सोखता अलग वस्तु है। स्याही अपने गुणों से स्याही है और स्याही सोखता अपने गुणों से स्याही सोखता है। दोनों के अलग अलग गुण हैं। अरे मूर्ति अपने जड़त्वादी धर्मों के कारण मूर्ति है और परमात्मा उसमें मौजूद तो है पर अपने ज्ञान आदि गुणों के कारण एक अलग ही वस्तु है। अर्थात मूर्ति में परमात्मा तो है पर मूर्ति परमात्मा कभी भी, बोलो जी, नहीं। अच्छा मिलन कहाँ होता है मूर्ति पूजा करने वालों? इसका सही उत्तर है, सनातन उत्तर है, मिलन वही होगा जहां मिलने वाले दोनों होंगे, एक जगह होंगे। जिस स्थल पर मिलने वाले दोनों होंगे, अगर आप अपने अपने घरों से न आते और मैं बिजनौर से चल करके न आता तो बोलो आपका हमारा परस्पर साक्षात्कार मिलना हो जाता क्या? आहा, एक स्थान पर हम इकट्ठे हो गए तो मिलना हो रहा है। हाँ, मूर्ति में भगवान तो है, कदाचित हम भी उस मूर्ति में प्रवेश कर पाते तो वहां भगवान का साक्षात्कार हो पाता। लेकिन हम, अरे बोलो, हम जो बाहर हलवा परोसते हैं, जिसके सामने मालाएं लगाते हैं और न जाने क्या क्या मिथ्या आडंबर करते हैं, हम इस मूर्ति में से, अरे भगवान की शरीर रूपी मूर्ति में से निकल करके मनुष्यकृत मूर्ति में बाहर चले जाते हैं क्या? अरे बोलो, चले जाते हैं क्या? नहीं जाते। इसका मतलब भगवान का जिस मूर्ति में मिलन होगा वो परमेश्वर की बनाई गई ये शरीर रूपी मूर्ति है। बाहर जो पत्थर आदि की बनाई हुई हमारी काल्पनिक मूर्ति है, बोलो उसमें उसे ना परमेश्वर की मूर्ति मानो। मूर्ति तो ये भी परमेश्वर की नहीं है पर इसमें शरीर में आत्मा भी रहता है। अरे बोलो, परमपिता परमात्मा भी रहता है। और देखो, आत्मा एक ठिकाने नहीं रहता है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं परमात्मा की महत्ता देखो। अरे जीवात्मा के जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में अलग अलग स्थान पर रहने का स्थान बनाया। इसका व्याख्यान मैं नहीं कर रहा। अब तो केवल इतना कहना चाहता हूं, अपने मन को भीतर एक स्थान पर समेटो। अरे बड़ी सुविधा दे दी है, मन को एकाग्र करने के लिए भावों के बीच में रोक लो। अरे नासिका के अगले भाग पर रोक लो अथवा भीतर कहीं रोक लो और वहां रोक कर जिसे पाना है, जिसका आलिंगन करना है, उस परमात्मा के मुख्य नाम ओम के जप का तांता लगा दो। यही पद्धति योग दर्शन की है। योग दर्शन में या वेदादि अन्य किसी भी शास्त्र में परमात्मा की मूर्ति का रत्ती भर भी विधान नहीं। देखो भगवान क्या कहते हैं अपने बारे में, अपना परिचय देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को बोलती है ना, मैं तेरी माता हूँ, ये तेरे पिता है, ये तेरा भाई है, ये बहन है, ऐसे ही परमात्मा अपना परिचय दे रहे हैं। अरे जो परमात्मा स्वयं अपना परिचय दे रहा है, उस परिचय को न जानकर, न समझकर हम पाखंडी रामभद्राचार्य के चक्कर में फंसे। अरे हम उन नकली लोगों के चक्कर में फंसे जिन्होंने देखा ये लोग यजमान दक्षिणा कम देते हैं या देते नहीं, तो चलो इन आंख के अंधे गांठ के पूरों को फंसावे। बोले हमें तो सीधे देंगे नहीं,
बोले किसके नाम पे देंगे? भगवान के नाम पे देंगे। तो भगवान के नाम की मूर्ति बना दी। अरे जिसकी मूर्ति नहीं हो सकती, भगवान कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति। अरे परमात्मा की प्रतिमा संभव ही नहीं है, और इन पाखंडियों ने परमात्मा की प्रतिमा बना दी और तुम्हारी साथ लूट मचाई। बोले धरो यहां धरो। मुंशी राम ने जब देखा रीवा की रानी, श्रद्धानंद बने जो आगे चल रहे, बोले रीवा की रानी आज दर्शनों के लिए आई है विश्वनाथ के। अरे उस समय तो मुंशी राम भी अज्ञानता के कारण उस विश्वनाथ मंदिर में धरे गए, विश्वनाथ नाम की मूर्ति को ही भगवान मान रहे थे। वैसे भगवान विश्व का नाथ तो है, पर वो मूर्ति जिसकी है वो काल्पनिक मूर्ति, कभी भी विश्वनाथ अरे बोलो नहीं बोलो। और जब ये बात देखी, चिंतक थे, विचारक थे, विचार से ज्ञान बढ़ता है। तो कहा रुको। बोले क्यों रुके? बोले आज वीआईपी आया हुआ है भगवान के दर्शन के लिए। अरे बोलो कौन आया है? अच्छा भगवान के दरवाजे पे भी ये चलेगा क्या? अरे बोलो ना, चलाता काहे का भगवान? अगर ये चले तो काहे का भगवान? ऐसा नहीं चलता। तो बस बोले कौन वीआईपी आया है? बोले रीवा की रानी आई है, बैठो। जब तक वो दर्शन नहीं कर लेती अंदर विश्वनाथ मंदिर में नहीं घुसोगे। ये मूर्ति पूजकों की स्थिति है, लेकिन ध्यान लगाने के लिए भगवान ये नहीं कहता अभी कोई वीआईपी मेरा ध्यान कर रहा है। अरे जहां चाहो वहां ध्यान करो, बैठ करके ध्यान करो। और सुनो, जब ये पता लगा रीवा की रानी के कारण मुझे रोका गया है, कुछ देर कुर्सी पर बैठे और उठ करके चल दिए। परंतु कोई दयानंद जब तक न मिला तब तक दुर्भाग्य से नास्तिक बन गए, लेकिन नकली परमात्मा को परमात्मा मानने से इनकार किया। और जब दयानंद रूपी पारसमणि माना तो मुंशी राम लोहा कुंदन बन गया। आर्यों में आपसे कहता हूं, देखो भगवान ने अपने बारे में कितना खुल के बताया। सपरि अगार, परमात्मा सर्वव्यापक है। अरे बोलो क्या है? सर्वव्यापक है। जहां चाहो आंखें मूंद के भीतर वाले का ध्यान करो। और क्या है? अवरणम, केवल मैं काम काम के ले रहा हूं। अस्नावीरम, पहले लूंगा अकायम। तीन प्रकार के शरीर दुनिया में होते हैं, आप दो प्रकार के जानते नहीं, पर मैं एक को ही बोल देता हूं। अब स्थूल शरीर ये वाला, ये सूक्ष्म और कारण को कहूंगा तो कठिन हो जाएगा। ये जो शरीर है ना, ये शरीर परमात्मा के पास कभी होता ही नहीं है। प्रातः काल बता चुका हूं क्यों नहीं होता। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरी काया नहीं है। इसी कारण अवरणम, मेरे घाव भी नहीं ले सकता, तलवार चला लो कितनी भी। और क्या कहा? कई चीजें महीन होती है पर उन्हें कैद कर लेते हैं हम किसी नस नाड़ी में, जैसे टायर में बंद कर लेते हैं हवा को, जैसे बिजली को बंद कर लेते हैं कि तार में। क्या परमात्मा को ऐसे किसी नस नाड़ी में बंद किया जा सकता है? तो परमात्मा बोले अस्नाभिरम, अरे मुझे कैद नहीं किया जा सकता, मैं तो नस नाड़ी के बंधन में बंधने से भी रहित हूं। ऐसे परमात्मा की मूर्ति बनाना ये केवल मूर्खों की मान्यता है, ये सद मान्यता नहीं है। क्या करें रे, हम सारे के सारे ऐसे मूर्खानंद बने बैठे हैं। कभी हमारे घर में कोई बहू आ जाती है, वैसे बहू बढ़िया होती है, सुशील होती है, पर ज्ञान विज्ञान की धनी न होने के कारण टेक देती है, नकली मूर्ति टेक देती है। और सारा परिवार बिल्कुल उस गलत मार्ग का अनुयायी होता चला जाता है। अरे सनातन को मानना है तो यही है कि परमात्मा का ध्यान इस शरीर के गढ़ के बाहर नहीं हो सकता, बल्कि शरीर के गढ़ के भीतर ही हो सकता है। इसलिए मूर्ति पूजा त्याज्य है। मैं ऋषि नाम के कुछ वचन कहकर अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। वे धर्म का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, धर्म का स्वरूप, धर्म का अपना स्वरूप क्या है? पहला लक्षण, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। अरे क्या कहा मैंने? ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। एक उदाहरण दे दो जी। अरे सच्चा वाला दे दो, बोलो। ये उदाहरण मूर्ति पूजा वाला ना दे सकेगा।
ये उदाहरण सच्चा उदाहरण दे रहा हूं मैं, हरियाणा का है। एक युवक मेरा प्रवचन सुनने आता है, मैंने उसके चेहरे को देखा, अरे उसके चेहरे की सात्विकता को देखा, उसकी श्रद्धा भक्ति भावना को देखा, तो मैंने बुलाया। कई दिन रहा था मैं वहां, परिचित हो गया था। मैंने कहा भाई तुम्हारे संस्कारों का दर्शन करके मैं कहता हूं कि तुम्हारे मन में गंदे संस्कार भी हैं, तो बहुत सारे भगवान की भक्ति के संस्कार भी हैं। बोले आप सत्य कहते हैं, मेरे मन में सांसारिक संस्कार भी हैं। अरे बोलो ईश्वर भक्ति के भी संस्कार हैं। तो मैंने कहा ट्राई करो। बोले ट्राई क्या होती है? तो मैंने कहा अभ्यास का नाम ट्राई है। अरे योगाभ्यास करो। बोले कैसे करो? मैंने सारी पद्धति उसे अलग बैठा दी, और जब सारी पद्धति उसके मन में बैठा दी, वो करने लगा योगाभ्यास। 2 महीने के बाद मैंने फोन किया, तो मैंने कहा क्या हाल चाल है? बोले लड़ाई चल रही है। अरे क्या बोला जी? लड़ाई चल रहा है। कहाँ चल रही है? अंदर में। हाँ, बाहर नहीं, मूर्ति में नहीं, अरे भीतर संग्राम चल रहा है। मैंने कहा कैसा संग्राम? बोले लहूलुहान हो गया हूं, पर लड़ाई ऐसी है बस मैं ही जानता हूं, मेरे परिवार वालों को भी उस लड़ाई का कुछ पता नहीं है। बोले देवासुर संग्राम चल रहा है। अरे कौन सा संग्राम? देवासुर संग्राम चल रहा है। मेरे मन में जो गंदगी है वो मुझे गंदे रास्ते पर ले जाना चाहती है। मेरे मन में जो अच्छी है वृत्तियां, अच्छे संस्कार हैं, वो मुझे अच्छे भगवान के रास्ते पर ले जाते हैं, और मैं मजबूती से अच्छे रास्ते पर चलता हूं, पर मुझे कई बार पटकी लगती है। अरे बोलो कई बार पटकी लगती है। और जब मुझे कई बार पटकी लगती है, आपका एक वाक्य मुझे याद आ जाता है, तुम्हें पटकी लगेगी, बार बार लगेगी, क्योंकि तुम्हारे मन में सांसारिक संस्कार भी हैं, उनके कारण तुम पटकी खाओगे। पर धैर्य के साथ खड़े रहना, अपने लक्ष्य को सामने रखना, प्रभु का साक्षात्कार करना ही तेरा लक्ष्य है, इसे सामने रखना। इसे सामने रखने के कारण मैं पटकी खा करके फिर धैर्य के साथ खड़ा हो जाता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी और पटकी लगेगी, लेकिन तुम फिर खड़े हो जाना। आहा, 2 वर्ष के बाद फिर फोन आता है, सत्य घटना सुना, और वह कहने लगा आज आचार्य जी मुझे बधाई दे दो। मैंने कहा काहे की बधाई? बोले आज मैं अपनी दुर्वासनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। अरे आज मैं ईश्वरीय संस्कारों को अपने मन में अवतीर्ण कर चुका हूं, मुझे बधाई दो। मैंने बधाई दी और कहा भगवान की कृपा हो कि तुम इस शुभ मार्ग पर, शिव संकल्प मार्ग पर चलते रहो। कुछ दिन बाद फिर फोन आया, सत्य घटना सुना रहा हूं मैं। क्या फोन आया? आचार्य जी मैंने तो सोचा था कि मैंने दुर्वासनाओं पर विजय पा ली है, पर आज एक घटना घट गई। मैंने कहा सुनाओ घटना। अब सुन लेना, घटना क्या थी? बोले एक दिन किसी ने मुझे फोन किया, और फोन करके मेरे सामने एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि जिसे करने में मुझे 4 पैसे का फायदा था, पर वो कार्य यम नियम के, अरे अच्छे कार्य के विपरीत था, गंदा काम था, पाप कर्म था। मैंने हाँ भर दी, और जब मैंने हाँ भर दी तो मेरे आत्मा के भीतर रहने वाला परमात्मा फोन पर बात कर रहा हूं, मेरे से तुरंत मुझे पकड़ करके खींच रहा है, और खींचने का ढंग बड़ा विचित्र है। मुझे बोला रुक, सत्य घटना है। मुझे बोला अभी तुरंत रुक, अगर नहीं रुका तो इसी क्षण तेरी मृत्यु होगी। मैं मृत्यु के भय से ऐसा कांपा कि मेरे शरीर में भी कपकपी चढ़ गई, और अक्टूबर का पहला सप्ताह है, ऐसी कपकपी चढ़ी, शीत ऋतु की नहीं थी बल्कि भयाक्रांत होकर के कपकपी चढ़ी, और मैंने चादर ओढ़ा और फोन काट दिया। मन में निर्णय लिया, ये यम नियम के विरुद्ध जो सांसारिकता की ओर बढ़ाने वाला, अरे ईश्वर के मार्ग से दूर करने वाला जो कार्य मैं करने जा रहा था, उसे नहीं करूंगा। ये विचार करते ही मृत्यु का भय न जाने कहां चला गया। अरे वो कभी भी धीरे धीरे न जाने कहां चली गई। बोलो ये भीतर से हमें समझाने वाला, अरे भीतर से भय शंका लज्जा देने वाला कौन था? जड़ था कि चेतन था? चेतन था।
बस यही ऋषिदान ने कहा, जो अंतर्यामी की शिक्षा को मान लेता है वह धर्म को जान लेता है, और जो अंतर्यामी की शिक्षा को ठुकरा देता है वह कभी धर्म का ज्ञाता बनने में समर्थ। अरे बोलो जी नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा नहीं? ये बातें इतनी है, मेरे से पूरा धर्म सम्मेलन करवा लेना हफ्ते भर का, 15 दिन का, लेकिन मैं तो 2-4 बातें ही कह रहा हूं। और आगे क्या कहा? जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय। हम बड़े पक्षपाती, बिहार के लोग पहले ज्यादा थे, अब कम है। गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? नहीं। हाँ, मैं तो खरी खरी कहता हूं भैया। देखो कैसे कहता हूं मैं, जातिवाद उत्तर प्रदेश में भी बहुत है, पर बिहार वाले तो चोरों को वोट दे देते थे पहले, और ये कह के देते थे मेरा है। अरे मेरी तथाकथित बिरादरी का गधा भी हो, वोट उसे दूंगा। बोलो पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो ना। अरे अयम निज है परो व्यक्ति, ये मेरा है ये पराया है, ऐसा विचार जो करते हुए छोटे दिल वाले होते हैं। अरे वसुधैव कुटुंबकम, प्राणी मात्र हमारे कुटुंबी हैं, चाहे गाय कुत्ता बिल्ली भैंस भी क्यों ना हो, सारे हमारे कुटुंबी हैं। यह है निष्पक्ष होना। अगर पक्षपात रहित विचार करेंगे तो काम करेंगे तो इसका नाम धर्म है, और पक्षपाती बन के काम करेंगे तो बोलो इसका नाम अधर्म है। अच्छा, धर्म की एक परिभाषा और बताता हूं। कई बार हम पक्षपाती बन के किसी का तो हित कर देते हैं। अजी सुनो जी, किसी का तो, और किसी का हित करते ही नहीं है। इसलिए ऋषिदान ने कहा जो धार्मिक है वो एक का दो का हित नहीं करेगा, सबका हित करेगा। कैसे? बोले वो बलि वैश्वदेव यज्ञ करेगा, प्राणी मात्र का भला करेगा। अरे वो अपने घर में रिश्ते को देख करके नहीं, अपने घर में रोटी को आत्मा के रिश्ते से खिलाएगा, आत्मवत व्यवहार करेगा। ये मेरा कुटुंबी है ये मान करके व्यवहार करेगा, और इसी तरह से पितरों को खिला करके तब भोजन करेगा। बोलो आत्म विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए कहा निष्पक्ष होकर के काम करने का नाम बोलो क्या है जी? धर्म है। अच्छा एक बात बताओ, ये धर्म मधुबनी के लोगों के लिए ही है कि पूरे बिहार के लिए है? हाँ, ये सही उत्तर है। सारे संसार के लिए ही नहीं बल्कि सारे लोक लोकांतर के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए है। और ध्यान देना ये सबके लिए है। अच्छा एक बात और बता दो इससे पहले, परमात्मा, अरे सुन लो मेरी तरफ देखो सब जने, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कह रहा है। हाथ खड़ा करो लंबा सा, लंबा सा हाथ खड़ा करके बोलो लेते हैं। ये तुम किधर हो? अरे बोलो जी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अरे तुम भी हाथ खड़ा कर दो अगर लेते हैं तो। ये घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं ऊंट किधर बैठेगा, किस करवट बैठेगा। अच्छा मैं पहले परीक्षा को समझाता हूं फिर हाथ खड़ा करना। पहले परीक्षा को समझाता हूं। ये आर्य समाज में आएंगी सनातन की बातें, ये जय जय राधे राधे करने वाले मूर्खानंद थोड़ी बता देंगे तुम्हें। आर्य समाज का उत्सव कभी बंद नहीं होना चाहिए। अरे ध्यान देना, पंडित लेखराम ने कहा था आर्य समाज से तकरीर और तहरीर का काम बंद नहीं होना चाहिए। आगे चल करके स्वामी आत्मानंद जी ने भी कहा था, ए आर्य जनता, स्वाध्याय का काम भी कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं परीक्षा को समझाता हूं। भैया बड़ी लेट हो गए रे, बैठ जाओ, थोड़ा सा प्रसाद ले लो। क्या बोला मैंने? परीक्षा माने, सुन लो ध्यान से, परीक्षा का अर्थ बता रहा हूं। जो बात मैं जानता नहीं हूं, क्या बोला मैंने? जो बात मैं जानता, उस बात को जानने के लिए जांच परख करना, इसका नाम परीक्षा है। क्या आपके बारे में कोई ऐसी बात है जिसे परमात्मा नहीं जानता और जिसे जानने के लिए परीक्षा लेने बैठ जाए? अरे बोलो ना भोले लोगों, अरे बोलो ना, तुम्हारी कौन सी बात है जिसे जानने के लिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं?
अरे कुरानियों को डांटते हुए दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, ए कुरानी, क्या तेरा नकली खुदा पहले से भविष्य की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? ए बाइबिल वाले ईसाई, क्या तेरा खुदा सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ नहीं जानता है जो परीक्षा लेने बैठ गया? अरे वास्तविक परमात्मा सर्वज्ञ है, वो कभी किसी की परीक्षा इसलिए नहीं लेता है क्योंकि उसे कुछ भी जानना शेष। अरे बोलो, और हम कैसे नाटकबाज हैं? ये आपका सामियाना लगा हुआ है, यहाँ बूंदे गिरने लग जाएं तो कोई ऐसा भी होता है घर में मुर्गे की गर्दन काट के उसे खा के आया है यहाँ और भगवान को बच्चा देने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है? हे बूंदाबांदी में बैठे रहो, जो भगवान की कथा में बैठेगा वो भगवान की परीक्षा में पास, और जो उठ के चला गया वो बोलो फेल। भगवान को बच्चा दे रहे हो? अरे क्या भगवान अंतर्यामी नहीं है क्या? अरे परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है क्या? इसलिए ध्यान देना, परमात्मा ही वो है जो कभी परीक्षा नहीं लेता क्योंकि उसे कुछ जानना शेष नहीं है, वो सर्वज्ञ है। और एक वह भी परीक्षा नहीं लेता जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं। एक उदाहरण दूंगा मैं। अगर मैं कोई सोने का, स्वर्ण का आभूषण आपके हाथों में धरूं और आपसे पूछूं कि बताओ कि इसमें कितने प्रतिशत स्वर्ण है, तो बोलो बता दोगे क्या? अरे बोलो बता दोगे क्या? आप तो बुद्धिमान हो। अरे आप तो ज्ञानी विज्ञानी हो, फिर भी नहीं बता पा रहे हो। क्यों? क्योंकि स्वर्ण को परखने की जो कसौटी है उसे आप नहीं जानते। ऐसे धर्म और अधर्म को, अरे कर्तव्य और अकर्तव्य को, अरे सत्य और असत्य को, अरे सनातन को और जो सनातन रहित है उसको जानने की अगर कसौटी नहीं है, परीक्षा लेने की कसौटी नहीं है, तो आप धर्म को भी जानने में और करने में समर्थ नहीं। और मैं आपको प्रेरणा देता हुआ आगे बढ़ता हूं। अगर आप धर्म को जानना चाहें, सत्य को जानना चाहें, तो उसकी ज्यादा नहीं, केवल 5 कसौटियां हैं। अरे बोलो कितनी? 5। अरे बोलो कितनी? 5। भोजन का समय हो गया, वो 5 कसौटी नहीं बताऊंगा, वो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लेना। अरे कहाँ पढ़ लेना? पढ़ लेना, इनसे आचार्य जी से ले लेना। धर्म में क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, गणेश ने दूध पिया कि नहीं पिया, ऐसी बातें जानने के लिए 5 कसौटियां कस लो। जैसे सुनार कसौटी पर कसकर बता देता कितने कैरेट के सोने का आभूषण है, ऐसे ही आप कसौटियों पर कसकर ये बताने में समर्थ हो सकते हो कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। वे 5 कसौटियां कस लो। इसीलिए ऋषिदान ने कहा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित अच्छी तरह परीक्षा करके जो हाथ में आया है, बोलो उसका नाम क्या है? धर्म। और मैं भोजन का समय अतिवाहित नहीं करूंगा आपका, अंत में यही कहूंगा, यही है। अरे बोलो क्या कहा ऋषिदान ने? शब्द ऋषि के हैं। बोले यही है जो मैं वेद के आधार पर तुम्हारे सामने धर रहा हूं, यही है। केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, सारे ब्रह्मांड के लिए, सब मनुष्यों के लिए मानने योग्य है। इसलिए सब धर्मों की बात मत करो, क्योंकि धर्म एक होता है, सत्य एक होता है, असत्य अनेक होते हैं। धर्म एक होता है, मत संप्रदाय अनेक होते हैं। ऋषिदान बोले यही एक सब मनुष्यों को मानने योग्य है। अगर इसे मानोगे, सारे दुराचारों से, सारे कदाचारों से, सारे मिथ्या पंथों से बचकर आप धर्ममय जीवन व्यतीत करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ पहले कहूंगा, अपने अपने मोबाइलों को जरा हाथ में निकाल लो, जेब में से। अरे निकाल लो जिन्होंने पहले नहीं निकाले। अरे चलते चलते निकाल लो, निकाल लो, क्यों रुक गए हो? जल्दी निकालो जिन्होंने नहीं निकाला है, जल्दी निकालो, समय कम है। और निकाल के नेट चला लो पहले, कहीं बिना नेट के काम करो। मेरी तरफ देखना नहीं है, केवल कान मेरी तरफ हो। और निकाल के YouTube पर अंगुली मारो,
यूट्यूब होगा ना आपके इसमें, मारो अंगुली और यूट्यूब पे अंगुली मार के वहां सर्च करो। सर्च माने ढूंढो, ए बिटिया ढूंढ ढूंढ, सर्च करो, ढूंढो। क्या एक चैनल, उसका नाम मैं हिंदी में भी बोलूंगा, अंग्रेजी में भी। पहले हिंदी में सुन लो, सुख मग्न, सुख मग्न वैदिक संस्थान, सुख मग्न वैदिक संस्थान। अंग्रेजी में नोट कर ले, SUKHAMAGNA, सुख मग्न वैदिक, VAIDIKA, सुख मग्न वैदिक संस्थान, SANSTHAN, सुख मग्न वैदिक संस्थान। ये चैनल आ गया होगा आपके सामने, उसे सब्सक्राइब कर लो। बराबर में छोटी सी घंटी का चिन्ह होगा जिसे बेल आइकन बोलते हैं, उस पर भी अंगुली मारो। फिर लिखा मिलेगा ऑल अथवा सभी, उस पर भी अंगुली मारो। ऐसे यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो हमारे आने वाले प्रवचन, उनकी सूचना आपको मिलेगी। आप घर बैठे भी सत्संग प्राप्त करोगे। मैं वाणी को विराम देता हुआ अपने आचार्य सुशील जी को बारंबार धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ऐसे ऐसे पवित्र आत्माओं के दर्शन करा दिए, इन लोगों से परिचय करा दिया, आप सभी से संवाद करने का शुभ अवसर प्रदान कर दिया। और सभी का भूयो भूयः धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।